तो चलिए प्रश्नावली 53 हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है। इसके अंदर हमने पढ़ना है शंकु के आयतन के बारे में। शंकु का आयतन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला है, बेलन के आयतन का, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शंकु का आयतन है वो हमेशा क्या होता है, 1/3 होता है बेलन के आयतन के। मतलब समझो इसका कि भाई मेरे पास एक बेलन है, ठीक है, और एक मेरे पास शंकु है। सेम हाइट है, सेम रेडियस है इन दोनों की, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई दोनों सेम है, ठीक है। और मान लो कि मैं जो है इस बेलन में पानी डालता हूँ और इस बेलन के अंदर पानी आ जाता है 90 लीटर मान लेते हैं, ठीक। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के देखता हूँ तो इसके अंदर पानी आएगा 30 लीटर। क्यों? क्योंकि जो बेलन का आयतन होता है ना उसका 1/3, 90 का 1/3 कितना होता है, 30। यानी जो बेलन का आयतन है उसका 1/3 हमेशा शंकु का आयतन होगा। बस समझ में आ गई। यानी कि आपको है ना अगर इस बेलन को पूरा भरना है तो ऐसे ऐसे जो कौन है शंकु है ना, इसको 3 बार ढालना पड़ेगा, 1 2 और 3, तब जाके ये बेलन भरेगा पूरा। ऐसे ही कर एक और ले लो। जैसे मान लो इसका आयतन 60 लीटर है मान लेते हैं, तो इस शंकु का आयतन कितना होगा, इसका 1/3, तो 60 का 1/3 कितना होगा, 20 लीटर। ये आप किसी भी आयतन और किसी भी बेलन और किसी भी शंकु के साथ कर सकते हैं, है ना। मान लो आपने एक शंकु लिया, है ना, उसकी रेडियस है 10 और ऊंचाई है मान लो 15, और सेम रेडियस और सेम हाइट वाला एक शंकु ले लिया आपने, ठीक। अब आप इन दोनों का आयतन निकालोगे तो आपको हमेशा 1/3 मिलेगा शंकु का आयतन, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे क्योंकि जो एग्जाम्पल्स है ना आसान है, 2 ही एग्जाम्पल है, आप खुद भी कर सकते हैं। पहले प्रश्न में क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 और ऊंचाई 7 है। शंकु की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, आपको आयतन ज्ञात करना है। आसान प्रश्न है, पहले खुद ट्राई कर सकते हैं आप। तो शंकु की त्रिज्या मतलब आर कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई मतलब एच 7 सेंटीमीटर। इसका आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन फॉर्मूला हमें पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा अपना। तो 22/7 गुणा आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, गुणा में 6 सेंटीमीटर, गुणा में एच कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 3 से 6 कट गया, 2 पे गुणा कर लो। 22 दूनी 44, 44 की 6 से करोगे तो कितना आएगा, 4 का 24 और 4 का 24, 264 आ गया। 264 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर 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 मल्टीप्लाई करो तो क्यूब आएगा ना, ये वाली थी, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट देख लो। दूसरे पार्ट में त्रिज्या दे रखी 3.5, ऊंचाई दे रखी 12। तो शंकु की त्रिज्या, अच्छा लिखना प्रॉपरली है, ठीक, जितना प्रॉपर लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। तो शंकु की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई मतलब h, ऊंचाई है आपका 12 सेंटीमीटर। इसका आयतन ज्ञात कर लो, सेम प्रोसेस है। तो शंकु का आयतन फॉर्मूला उतार रखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दो, 1/3 22/7 गुणा आर की वैल्यू क्या है 3.5 सेंटीमीटर, गुणा में 3.5 सेंटीमीटर, गुणा में एच कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 7 पंजा 35 हो गया और 3 चौके 12 हो गया। इनकी गुणा कर लेना। अब गुणा कैसे करोगे, देखो 4 की आधे से गुणा करो, 4 का आधा 2, 2 की 22 से, 22 दूनी 44, 44 के 3.5 से, तो ये आपका कितना आएगा, एक मिनट, 44 दिया होता है 132, नहीं 44 दिया, 4 4 12, हाँ 132 हो गया। और 44 का आधा होता है आपका 22, तो 132 और 22 को जोड़ लो, 132 और 22 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 154 आ गया आपका।
तो ये आपका इसका आयतन आ गया। बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं आप इसका दूसरा क्वेश्चन। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के पहले पार्ट में बोल रखा है कि त्रिज्या 7 है और त्रिक ऊंचाई 25 है, आपको धारिता ज्ञात करनी है। धारिता का मतलब भी आयतन ही होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, शंकु की त्रिज्या मतलब r 7 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब l 25 सेंटीमीटर। मुझे ज्ञात करना है इसकी धारिता मतलब आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं इसका आयतन ज्ञात कर सकता हूँ, है ना। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मेरे पास एक तो h होना चाहिए और एक r होना चाहिए। r तो है मेरे पास लेकिन h नहीं है, तो h निकालना पड़ेगा। तो h कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला था l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसका यूज कर लेंगे। तो l कितना आपका 25 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका होगा 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, r का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आ गया आपका h स्क्वायर। घटाओगे तो आपका आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। 576 सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐसे लिख दें 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या आ गया h स्क्वायर। इस स्क्वायर से एक स्क्वायर काट लो तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर आ गई। h निकल गया। अब ये आप फॉर्मूला लगा लेंगे। तो मुझे क्या निकालना है, शंकु की धारिता या फिर शंकु का आयतन। फॉर्मूला होता है इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यू रख देते हैं 1/3 22/7, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर गुणा में 7 सेंटीमीटर गुणा में h है आपकी 24 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 3 8 24 गुणा कर लो, 22 7 154, 154 की 8 से गुणा करो, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। अब प्रश्न में क्या क्या रखा है कि इसको लीटर में चेंज करो, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना हो ना तो आप उसको 1000 से भाग दे दो, 1000 से, तो अपने आप ही लीटर में चेंज हो जाएगा। 1000 से भाग दोगे तो 3 जीरो है तो 3 के बाद पॉइंट, ये हो गया 1.232 लीटर। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा पार्ट देखो इसका, बोल रखा है कि ऊंचाई 12 है, त्रिक ऊंचाई 13 है, इसकी धारिता ज्ञात करो। तो कर लेते हैं, शंकु की ऊंचाई मतलब h दे रखा है 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब l, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर। आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। धारिता आयतन एक ही चीज़ है ना, तो आयतन ज्ञात करने के लिए मेरे पास r होना चाहिए। r नहीं दे रखा तो फॉर्मूले से हम r निकाल लेंगे, l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h की वैल्यू है आपकी 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। काटोगे तो आएगा आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कटा, r की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अब r निकल गया। अब आप क्या कर सकते हो, आयतन निकाल सकते हो। तो लिखोगे तो शंकु का आयतन, फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यू रखते हैं 1/3 22/7, r की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर गुणा में 5 सेंटीमीटर गुणा में h कितना है 12 सेंटीमीटर। अब कुछ कर तो है नहीं रहा, है ना, नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, h 12 है ना।
तो 3 चौके 12 ऐसे कटेगा, ठीक है। तो इसकी गुणा कर लो, 22 पंजा 110, 110 पंजा 550, 550 चौका तो 2200 हो गया ये, 550 चौका 2200 सेंटीमीटर क्यूब बटे में क्या आ गया 7, ठीक। अब ये तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, मुझे किस में चेंज करना है, लीटर में। लीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको 1000 से भाग देते हैं। तो इसको 1000 से भाग दूंगा तो मतलब क्या हो गया कि इसके नीचे जो है ना 7 जो है, 7 के साथ में 1000 लग गया तो ये 7000 हो गया। बात समझो, 7 के साथ में क्या लग गया 1000, तो 7 के 1000 से गुना किया तो 7000 हो गया। ये आपका चेंज हो गया लीटर में। बस समझ में आ गया ना, 1000 से भाग देना मतलब क्या हो गया कि आपको नीचे 1000 लिखना है। अब नीचे 7 है तो 7 के साथ में 1000 लिख दिया आपने, ऐसे ऐसे करके ब्रैकेट लगा के, तो 7 के 1000 से गुना की तो 7000 आ गया। डबल जीरो से डबल जीरो कट गई और ये 2 पे काटते हैं, 11 और 35, ये आपका आ गया 11/35 लीटर। ये आपका आंसर आ गया।